बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 10 तारीख को जैसे कि आप सबको पता है कि कोर्ट में प्रोसीडिंग थी। अनफॉर्चुनेटली जज साहब जो थे वो छुट्टी पर थे। बजाय इसके कि आज कोर्ट में प्रोसीडिंग होती और बच्ची की जो चाइल्ड प्रोटेक्शन से एक दरख्वास्त आज यहाँ पे जो उसकी विल थी वो जमा हुई, उसके ऊपर फ़ैसला होता। अनफॉर्चुनेटली एक दरख्वास्त उल्टा जमा करवा दी गई कि इस इन जज साहब के ऊपर हमें भरोसा नहीं है। मेरा सवाल ये है आप सबसे और पाकिस्तान की अदलिया से भी मेरा सवाल है कि जब यही जज उनके हक़ में कोई फ़ैसला सुनाते हैं, इन्होंने ही उनकी ज़मानतें मंज़ूर की, मैंने उन सब को एक्सेप्ट किया बड़े दिल के साथ। लेकिन आज तक जितने भी फ़ैसले मेरे अगेंस्ट इन्हीं जज साहब मोअज़्ज़ज़ जज साहब की तरफ से आए हैं, हमने उनके अगेंस्ट कभी आवाज़ नहीं उठाई। लेकिन जब यही जज साहब अगर मेरे हक़ में मेरी एक एप्लीकेशन के ऊपर एक नोटिस भी कर देते हैं, तो ये जज साहब जो हैं इनके ऊपर क्वेश्चन उठा दिया जाता है। आज एक इनके ऊपर एक जानिबदारी का इल्ज़ाम लगा दिया गया, जो कि सरासर ये शो करता है कि इन लोगों का जो माइंड है वो कितना क्रिमिनल माइंड है। अब जबकि सबके सामने है कि बच्ची ने अपनी विल शो कर दी है, मेडिकल रिपोर्ट के अंदर भी बच्ची ने ये शो कर दिया है कि मैंने घर वापस आना है, और चाइल्ड प्रोटेक्शन की रिपोर्ट जो कि जज साहब के पास सील्ड है, और ये मेरे पास उसके लेटर्स हैं, जो कि मैं चाइल्ड प्रोटेक्शन की मर्ज़ी के साथ उनकी परमिशन के साथ मैं लेकर आया था। ये 7-8 लेटर्स हैं, ये हमने कोर्ट के अंदर ओरिजिनली जमा करवाए हैं, ये मेरे पास उनकी कॉपीज़ है। इसमें क्लियरली बच्ची ने शो किया है, अपनी विल लिखी है कि मैंने अपने घर, अपने माँ बाप के पास अपनी फैमिली को ज्वाइन करना है। तो अब ऐसा क्या हो गया है कि अब यही लोग इस चीज़ों को सिर्फ टाइम डिले कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने जो जुर्म किया है वो खुलकर सामने आ जाएगा कि किस तरीके से वो बच्ची को अगवा करके लेके गए, और जो जो उन्होंने जुर्म किया वो सब शो हो जाएगा। तो ये एक इंतहाई अफ़सोस का मुकाम है। दूसरी चीज़, मैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ़ जस्टिस जो हैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अपील करता हूँ उनसे, और सिंध हाई कोर्ट के जो चीफ़ जस्टिस हैं मैं उनसे भी अपील करता हूँ कि खुदारा मेरे मामले को देखिए। जब बच्ची कोर्ट के अंदर आके अगर बच्ची जो है वो फ्री विल दे देती है अपनी घर के अगेंस्ट, तो वो फ़ौरन सुन ली जाती है। लेकिन वही बच्ची अगर अपने घर जाने के लिए बार बार बोलती है तो वो उसके बारे में कोई सुनता नहीं है। तो ये क्या इस तरह इंसाफ मिलेगा पाकिस्तान में? मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान में अगर किसी वालदैन के साथ ऐसी सिचुएशन हो जाए जिस सिचुएशन में मैं हूँ, और जितनी फ़ाइट मैंने की है अपनी बच्ची की वापसी के लिए, मुझे ये बताइए कि मैं क्या करूँ? कौन सी अदालत का दरवाज़ा खटखटाऊँ? मैं सुप्रीम कोर्ट तक गया हूँ, मजिस्ट्रेट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मैंने हर अदालत का दरवाज़ा खटखटाया है। मुझे बताइए कि मैं क्या करूँ? कौन-सा दरवाज़ा खटखटाऊँ? कैसे अपनी बच्ची को, जो कि विलिंग है हमें जॉइन करने के लिए, और वो एक माइनर डिक्लेयर हो चुकी है, और उसके बावजूद उस इस चीज़ की राह में रोड़े अटकाए जा रहे हैं। अ, मैं ये सवाल आप सबसे करता हूँ, अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कर सकते हैं। सर, मुलाकातें हुई आपकी, कितनी मुलाकातें हुई? क्या बात हुई बताइए? अच्छा, ये देखिए, भी वाज़ेह कर दें इसके साथ ही कि जो कोर्ट पे अदम इत्मीनान का इज़हार किया गया है, वो किसकी तरफ से दरख्वास्त दायर की गई है और किसने दायर की है? देखिए, दरख्वास्त कौन दायर कर सकता है? ज़ाहिर-सी बात है कि जो अदर पार्टी है उन्होंने दरख्वास्त दायर की है आज कि हमें इस जज साहब के ऊपर एतबार नहीं है। ये जानिबदारी का मुज़ाहिरा कर रहे हैं। हालाँकि यही जज साहब हैं जो कि जिन्होंने इनकी ज़मानतें मंज़ूर की। इन्हीं जज साहब से इन्हें रिलैक्सेशंस मिली, और जब ये इन 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 जज साहब ने जब सिर्फ़ इस चीज़ के ऊपर नोटिस किया है तो वो उसके ऊपर इन्होंने जानिबदारी का इल्ज़ाम लगा दिया है, जो कि सरासर नाइंसाफ़ी है, और क्लियर एक उनका जो माइंड है, क्रिमिनल माइंड, वो शो करता है कि एक्चुअली में वो क्रिमिनल्स हैं। और अब उन्हें पता है कि वो बच्ची जब अपने घर आएगी और उसके बाद इनकी जो पोल पट्टी खुलेगी, तो उसमें इनको जो सज़ाएँ होंगी ये उनसे डर रही हैं, और उसके लिए आपकी टाइम डिले जब कर रहे हैं। मुलाकातें हुई, बच्ची ने क्या कहा? क्या चाहती है बच्ची? शायद भाई पिछले आपका जो सवाल था कि मेरी कितनी मुलाकातें हुई, सबसे पहली मुलाकात जस्टिस पंवर साहब की वजह से 5 घंटे की हुई थी, और फैमिली कोर्ट की बदौलत अभी तक 3 मुलाकातें हो चुकी हैं। ये 16 को मेरी चौथी मुलाकात होगी, और बच्ची जो है वो विलिंग है। बच्ची ने बारहा चाइल्ड प्रोटेक्शन के अंदर भी
वो रोज़ाना उन्हें बोलती है कि मैंने अपने घर जाना है और मुझे अगर कोई चीज़ चाहिए मैं लिख कर देती हूँ ताकि वो चीज़ जज साहब तक पहुँचाई जाए, मुअज़्ज़िज़ अदलिया तक। लेकिन उसके बावजूद जो है मेरी बच्ची वहीं पे स्टक है और हमें आज उम्मीद थी कि आज 10 तारीख को बच्ची की जो विल है वहाँ पे जमा हुई है, वो यकीनन हमारे ही हक़ में है और उसके बाद जज साहब जो हैं वो बच्ची को हमारे हवाले कर देंगे। लेकिन एक नई टैक्टिक्स आ गई। अनफॉर्चुनेटली जज साहब छुट्टी पे थे और उन्होंने जज साहब के ऊपर एक कि ये जज को तब्दील किया जाए, ये एक दरख्वास्त लगा दी। बच्ची ने जो आपको बर्थडे विश की, कुछ चीज़ें अदालत में भी जमा करवाई हैं आप लोगों की तरफ से? जी, वो क्या बिल्कुल, है? मैंने सबसे पहले तो ये उसने कार्डबोर्ड के ज़रिए ये बनाया। मैं इसे दिखा भी देता हूँ। उसके बाद ये लेटर्स उसने लिखे जो कि ओरिजिनली मैंने जो है वो कोर्ट में जमा करवाए हैं और जी, जी। ओरिजिनली मैंने वो लेटर्स कोर्ट में जमा कराए हैं। ये मेरे पास उनकी कॉपीज़ हैं। मैं चूँकि ये कोर्ट की तरफ से रिस्ट्रिक्शन है, मैं मीडिया पे ये लेटर्स ला नहीं सकता, लेकिन मैं ये आपको दिखा रहा हूँ कि ये लेटर्स हैं वो। आप अगर आप इन्हें पढ़ना चाहें आप पढ़ सकते हैं। तो था क्या इशू? कुछ बच्ची ने बताया था कि इशू था क्या? किस वजह से उसको यहाँ से ले जाया गया उस वक़्त? देखिए, कुछ किस तरह की चीज़ें बात? कॉन्फिडेंशियल है, मैं फ़िलवक़्त उन्हें ब्रेक नहीं कर सकता। बेहतर ये होगा कि ये बातें बच्ची खुद आकर अदालत में जज साहब के सामने बताए। फ़िलवक़्त सिर्फ़ इतना कहना चाहूँगा कि बच्ची घर आने के लिए विलिंग है और बच्ची जो है वो बार-बार ये इसरार कर रही है कि उसे घर भेजा जाए। लेकिन मेरी समझ से बाहर है कि जब बच्ची विलिंग है, बच्ची माइनर है, तो कौन-सा ऐसा कानून है जो बच्ची को रोक रहा है और मैं किसके आगे फ़रियाद करूँ? मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रही कि जब आप देखें, आप लोग सब कोर्ट रिपोर्टर्स हैं। आपके लिए ऐसे केसेस रोज़ाना आते हैं, बच्ची कोर्ट में आके बयान देती है और उसे फ़ौरन भेज दिया जाता है, भले ही उसके पास कोई एविडेंस ना हो। जैसे इस केस में भी बच्ची के पास कोई एविडेंस नहीं था, मैं तमाम डॉक्यूमेंट्स लेकर खड़ा रहा। एट द एंड वो सारी चीज़ें प्रूव हुई, मेडिकल बोर्ड बना सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे और बच्ची माइनर डिक्लेयर हुई। अब बच्ची जब खुद बोल रही है कि मैंने घर आना है, तो अब बच्ची को क्यों वापसी आने नहीं दिया जा रहा? मैं इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस साहब, मोअज़्ज़िज़ चीफ जस्टिस से और सिंध हाई कोर्ट के मोअज़्ज़िज़ चीफ जस्टिस, मैं इन दोनों से अपील करता हूँ कि काइंडली इस केस के अंदर नज़रसानी फरमाइए। मेरी बच्ची एक इंसान है, जीती जागती है, वो तकलीफ़ में है, वो घर वापस आना चाह रही है। मैं बताइए मैं किस अदालत के आगे, किसके आगे मैं दरवाज़ा खटखटाऊँ? मैं 8 महीने से ये केस आप सबके सामने है और हैरत की बात यह है कि 8 महीने गुज़र जाने के बावजूद इस केस का ट्रायल प्रॉपर्ली स्टार्ट नहीं हो सका। तो मैं क्या करूं? मैं हर फोरम पे हर पैमाने पर मैंने ये जंग लड़ी है और मैं इंशाल्लाह आगे भी लड़ता रहूँगा जब तक मेरी बच्ची मेरे अंदर सकत है और मेरी बच्ची मुझे वापस नहीं मिल जाती। लेकिन मेरा सवाल ये है कि मैं अदलिया को आखिर ये चीज़ सोचनी चाहिए। एक बच्ची माइनर डिक्लेयर हो चुकी है, बच्ची की विल सामने आ गई है, तो बच्ची को तो फ़ौरन वापस उसके घर वापस भेजना चाहिए। अब क्यों वापसी नहीं भेजा जा रहा है? आप सब गवाह हैं इस चीज़ के। कितनी फुर्तियाँ दिखाई गई थी जब बच्ची ने कहा था कि मैंने मुल्ज़िम के साथ जाना है। अब बच्ची 4 महीने से यहाँ चाइल्ड प्रोटेक्शन में है और मुझे मुसलसल हर मुलाकात में ये बोलती है कि मैंने घर आना है बाबा, और मैं इनसे भी रिक्वेस्ट करती हूँ चाइल्ड प्रोटेक्शन वालों से, उसके बावजूद उसकी नहीं सुनी जा रही, मेरी नहीं सुनी जा रही। तो मुझे ये बताइए मैं किसके आगे फरियाद करूँ? पाकिस्तान में अगर किसी माँ बाप की बेटी के साथ ये अलमिया पेश आ जाए तो वो बच्ची की कस्टडी कैसे हासिल कर सकते हैं, मुझे सिर्फ ये बता दिया जाए। डॉक्टर्स ने विजिट किए थे और डॉक्टर ने क्या सजेशन दी और विजिट में क्या कुछ हुआ? देखें उसके बाद फिर बच्ची से आपकी मुलाकात भी हुई, तो उस बारे में बच्ची ने क्या बताया? जी, देखें, डॉक्टर्स की रिपोर्ट अदालत में जमा है। उसके अंदर भी बच्ची ने यही बताया है कि मैंने अपने घर वापस जाना है। मैं यही बता रहा हूँ, मैं यही अर्ज़ कर रहा हूँ कि ना सिर्फ ये लेटर्स, बच्ची की चाइल्ड प्रोटेक्शन की विल, बट जो डॉक्टर्स की रिपोर्ट है उसके मुताबिक भी यही है कि बच्ची अपने घर वापस जाना चाह रही है और उसके बावजूद ये डिले टैक्टिक्स एक जुल्म है, एक इंसानी जान के साथ, एक बच्ची के साथ। और ये किसके सर पे है, किसके कंधों पर ये चीज़ जाती है? मेरा सवाल आप सबको मेरे बुलाने का मकसद सिर्फ ये है कि मुझे ये इस सवाल का जवाब चाहिए कि ये आखिर जो बच्ची के साथ जुल्म हो रहा है, अब जो जुल्म हो रहा है वहाँ पे रख के कि बच्ची अपने घर आना चाह रही है और उसे आने नहीं दिया जा रहा, तो ये किसके सर जाता है?
अच्छा, मुल्ज़मान साइड से कहा जाता है कि उनको सुना नहीं गया, आपकी दरख्वास्त के ऊपर चाइल्ड प्रोटेक्शन वालों को नोटिस कर दिया गया, वो फरीक हैं, सुना जाना चाहिए था, एक तरफ़ा हो रहा है। देखिए, पहली बात ये कि वो मुलज़िम हैं और बच्ची माइनर डिक्लेयर्ड है। बच्ची अगर ये कहती है कि मैंने अपने माँ-बाप के पास जाना है, तो मेरा नहीं ख़्याल कि मुलज़िमान का उनका सुनना जाना कोई बनता है। इसके बावजूद केस कोर्ट के अंदर है और इसकी तो ये तो जस्ट नोटिस हुए हैं, इसकी आर्गुमेंट्स तो इसके आज होने थे। तो आज आर्गुमेंट्स होने थे और आज उन्होंने ये दरख्वास्त लगा दी, जो कि उनके दूसरी साइड की क्रिमिनल माइंड को क्लियरली शो करती है कि उन्होंने क्राइम किया हुआ है और उन्हें अब अपने क्राइम के शो ऑफ हो जाने का डर है और उसे छुपाने के लिए वो सारा ये डिले टैक्टिक्स और ये सारा प्रेशर क्रिएट करते हैं। अदलिया के ऊपर भी मोसेस जज साहब के ऊपर उन्होंने जिस तरीके से एक धौंस डालकर ये किया है ताकि जो मोसेस जज साहब हैं, अगर वो फ़ैसला सुनाएं तो वो हमारे अगेंस्ट सुनाएं, जो कि सरासर नाइंसाफ़ी है। मैं इसलिए आप सब लोगों को यहाँ पे जमा किया है कि मुझे ये बताया जाए कि मैं क्या करूँ। बच्ची मेरी मेरे साथ वापस आने के लिए तैयार है, वो चाहे वो किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर उसे बुलाया जाए, वो अपने माँ बाप के पास वापस आने के लिए तैयार है। उसकी विल वहाँ पर पड़ी हुई है, मेडिकल बोर्ड के अंदर उसकी विल लगी हुई है। ये मेरे पास उसके लेटर्स हैं जिसमें उसने क्लियरली लिखा है कि मैंने अपने घर अपने माँ बाप के पास वापस जाना है। उसके बावजूद ये सारी हरकतें की जा रही हैं जो कि सरासर नाइंसाफ़ी है। आपकी क्या बात हुई, मीटिंग हुई 3-4 दफ़ा, बहनें भी साथ गई थी, उसको शेयर करेंगी? जी, जब भी जाते हैं तो ज़ाहिर-सी बात है कि बच्ची को देखते हैं तो वो उसको भी बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल होता है अपने माँ-बाप को देखकर, और हमें भी। और वो एक-एक दिन गिनती है वो, और जब हमने जाना होता है वो कहती है मुझ रात भर मैं सोती नहीं हूँ, मैं वेट करती रहती हूँ, घंटे गिनती रहती हूँ। तो मेरी बच्ची आना चाहती है। देखिए, इन्होंने इतना ज़ुल्म किया, पहले मेरे हस्बैंड और उसके बाप को बदनाम किया कि मेरे पे इल्ज़ाम लगाए, मेरे घर वालों पे इल्ज़ाम लगाए, मेरे भाइयों पे इल्ज़ाम लगाए, मेरी बहनों पे इल्ज़ाम लगाए। हमने सब बर्दाश्त किया। तो अब मेरी बच्ची घर आना चाहती है और वो ये लोग, मतलब इनकी इनकी इतनी पावर है कि कभी भी किसी भी जज को कुछ बोल देंगे, किसी को भी बोल देते हैं, इनको कोई रोकने वाला नहीं है कोई भी। ये कहाँ होता है, अगर बच्ची बोलती मैंने उनके साथ जाना तो 1 सेकंड लगता है, माँ-बाप की नहीं सुनते, कुछ भी नहीं करते, भेज देते। अब बच्ची चीख-चीख के बोल रही है वहाँ पे कि मैंने आना है। अब तो लेटर हर चीज़ आ चुकी है, उसके बावजूद ये जाकर बोल रही है जज ठीक नहीं है, ये चीज़ नहीं है। बच्ची आना चाहती है, इतना जुल्म कर रहे हैं, उसकी ज़िंदगी तबाह कर रहे हैं, मेरा घर तबाह कर दिया इन लोगों ने, हमारी ज़िंदगी तबाह कर दी है, मेरे बच्चों का मुस्तकबिल ख़राब करके रख दिया इन लोगों ने। तो आप हुकूमत से, अदालतों से क्या कहेंगी? ये कहना चाहती हूँ, देखें कितनी बच्चियों के साथ ऐसा होता है, जब वो बच्चियाँ कहती हैं मैंने अपने माँ बाप के पास जाना है, फ़ौरन कोर्ट ऑर्डर देती है तो ये फ़ौरन बच्चों को दे दिया जाता है। लेकिन ये हमारे केस में ये लोग पता नहीं नई से नई चीज़ें निकालते हैं, नए से नए इल्ज़ाम लगाना और ये चीज़ें करना, और फिर ये जिसको चाहे इल्ज़ाम लगा देते हैं और वो दूसरे लोग डर के बैठ जाते हैं। तो जब मेरी बच्ची कह रही है आना है तो उसको कौन रोक सकता है माँ बाप के पास आने से, या जो बच्चा जहाँ भी जाना चाहे। तो आपकी जब पहली मुलाकात हुई तो वो कैसी रही? बच्ची क्या दबाव में थी, खौफ में थी? अगर आपकी 5-6 मुसलसल मुलाकातें रही हैं, जब बच्ची को आपने तसल्ली दी है कि आप उनके साथ हैं, तो आखिरी मुलाकात आपकी कैसी रही थी? आखिरी मुलाकात तो उसको यही तो उम्मीद थी कि बस जैसे वो मुलाकात नहीं होगी, उससे पहले वो घर आ जाएगी। क्योंकि जब हम जाते हैं तो कहती है मामा बाबा मैं आपको सिर्फ 2 दिन दे रही हूँ, मुझे तीसरे दिन घर आना है। तो हम उसको कहते नहीं बेटे 2-3 दिन नहीं, 1 हफ्ते का आप टाइम दो, इंशाल्लाह ताला इतना टाइम तो कोर्ट में लगता है। लेकिन जब हम जाते हैं तो ज़ाहिर सी बात है वो 15 दिन के बाद हमारी मुलाकात आती है। तो वो इस तरह चीज़ें होती हैं। तो वो कहती है मामा बाबा मैं जब घर आना चाहती हूँ तो मुझे क्यों नहीं घर आने देते हो, मैं यहाँ पे बोल रही हूँ, लिख के दे रही हूँ, सब कुछ है, तो मैं अपने घर आना चाहती हूँ। वो बच्ची, उसको तो नहीं पता इन चीज़ों का ना कि किस तरह होता है। तो ये चीज़ समझना तो मेरे लिए इतना मुश्किल है, मैं एक माँ हूँ, तो फिर मुझे भी समझाया जाता है कि नहीं कोर्ट के सिलसिले ये इस तरह नहीं होते, टाइम लगता है। तो अब वो ज़िद करती है मैंने घर आना है, वो तड़प रही है वहाँ पर, हम यहाँ तड़प रहे हैं, वो वहाँ तड़प रही है। और ये लोग चाहते हैं कि इनको टाइम मिले और ये बच्ची से मिले और बच्ची को फिर ये धमकाएं जिस तरह इन्होंने पहले धमकाया है। इनकी सारी चीज़ें खुल जाएंगी ना, जो जो उसके पास जुल्म इन्होंने इतने महीने किया है वो आके अपनी ज़बानी बताएगी। तो ये लोग इसलिए चाहते हैं ये अपने माँ बाप के पास ना जाए।
इल्ज़ाम तो ये भी लगता रहा है कि बच्ची मिलना नहीं चाहती थी जब आप लोग मिलने के नहीं, लिए गए ऐसी थे। कोई बात नहीं है। बच्ची को उन्होंने, मैं आपको अभी क्या बताऊँ, पता नहीं बताना भी चाहिए कि नहीं। इन्होंने बच्ची को इतना डराया हुआ था, इतना कुछ इसको बोला हुआ था अपने माँ-बाप के लिए कि आपने नाम नहीं लेना, आपने जाना नहीं है, आपने कुछ बोलना नहीं है, और बहुत सारी बातें जो नहीं बता सकती मैं आपको अभी। तो वो बच्ची को ये चीज़ें थी, लेकिन जब बच्ची मिली है और वो समझ लें 1-2 मिनट बाद, वो जब जज साहिबा भी बैठी हुई थी जब फर्स्ट मीटिंग में, तो वो उसने अपने बाप से गिला कि आप, मैं बाबा, आप इतने पास हैं हम कराची में, तो आप मुझे मिलने क्यों नहीं आते। तो वो जो चाइल्ड प्रोटेक्शन की जो ऑफिसर थी, उन्होंने मुझे कहा कि इसे मुझसे बार बार पूछती कि मेरा वालिस गेट जो है हमारे घर का आपके यहाँ से कितना दूर है। मैंने कहा 15, वो कहती है, मैंने कहा 15-20 मिनट का रास्ता है। तो कहती बाबा इतने पास हो क्या मिलने नहीं आए। ये नहीं पता था कि हमें तो इजाज़त ही नहीं मिली हुई थी। तो आप ये सोचें, वो पहले दिन से वेट कर रही थी हमारा। तो अब वो चीख रही है कि मैंने घर आना है, तो अब इनके ये जुल्म ये कर रहे, इतना क़यामत कर रहे हैं ये लोग। इसमें दो बातें। शुरू में तो हमने देखा जब कोर्ट के अंदर जब आप लोग जाते थे तो वो मेरे ख्याल में देखना भी पसंद नहीं करती थी, कुछ इस तरह का एक तासुर बनता था। ये क्या चीज़ थी? और फिर अब आपसे वो ये कह रही है कि जुल्म हो रहा है मेरे ऊपर वहाँ पर। देखिए, मैं इसका आंसर मैं देता हूँ उसका। जब भी ऐसी सिचुएशन आती है, बच्चियों को इतना डरा दिया जाता है कि बच्चियाँ जो हैं अपने घर वालों की तरफ देखती भी नहीं हैं। मेरा नहीं ख्याल कि ये पहला केस हो, ऐसे पहले भी केस होंगे। ये केस आपके सामने है, ये लेटर्स आपके सामने हैं, वही बच्ची है। अ, सिर्फ 4 महीने उनके इन्फ्लुएंस से दूर रही है चाइल्ड प्रोटेक्शन में, और उसका जो माइंड है वो इन लेटर्स के अंदर क्लियरली खुलकर आपके सामने है। बच्ची पर जो प्रेशर था, बच्ची पहली मुलाकात में सहमी हुई थी, उस 5 मिनट के बाद वो वही बच्ची थी जो हमारे सामने इस घर में हुआ करती थी। उसका वो सारा खौफ दूर हो गया, क्योंकि उसने उसको जिस तरीके से डराया गया था और जो धमकाया गया था, उसका वो सारा डर उतरा। अब वो विलिंग है कि एक लम्हे से पहले घर वापस आए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा कानून ऐसा है और उसके अंदर इतनी गुंजाइश है मुल्ज़िमों के लिए या मुजरिमों के लिए, मुझे करेक्ट अगर मैं अल्फाज यूज़ करूं, कि वो इनका फ़ायदा उठाते हैं और डिले टैक्टिक्स। मैं कहता हूँ, अगर मैंने अभी बोला कि अगर 8 महीने ये ट्रायल स्टार्ट नहीं हुआ, मैं कहता हूँ अगर महीना और भी नहीं हो तो उससे फ़र्क शायद इतना ना पड़े। लेकिन बच्ची अगर विलिंग है और वो तकलीफ़ में है, अपने घर वापस आना चाह रही है, अपने दिल से बगैर किसी प्रेशर के वापस आना चाह रही है, तो मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया का कोई भी कानून रोक सकता है बच्ची को, और बच्ची को फ़ौरन वापस भेजना चाहिए। अच्छा, मुल्जिमान की तरफ से आपने जिक्र किया कि जी उस पर जुल्म किया जा रहा है या किया गया। जुल्म क्या फिजिकल कोई जुल्म है? वो क्या बात आपके सामने देखें बच्ची की तरफ से आई है? देखें ये चीज़ें कोर्ट के अंदर डिस्कस हों तो बेटर होंगी। मैं ये माँ ने कुछ चीज़ें रिवील कर दी, मैं ये नहीं करना चाह रहा था और मैं भी नहीं करूँगा। बहुत बेहतर होगा कि बच्ची जब कोर्ट में आए, किसी भी कोर्ट में, ट्रायल कोर्ट में, ज़ाहिर है ट्रायल है, फैमिली कोर्ट में भी ट्रायल है, कहीं ना कहीं तो बच्ची को बुलाया जाएगा। तो वहाँ पर वो जो चीज़ें रिवील करेगी वो वहीं तक रहने दें। फिल वक्त सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि बच्ची की वेल उसकी बेहतरी के लिए कि बच्ची फ़ौरन घर वापस आए, और मेरा ख़्याल है कि ये टाइम है कि अदलिया को स्टेप लेना चाहिए। और अगर बच्ची विलिंग है तो बच्ची की विल जो है वो ट्रायल कोर्ट के अंदर मौजूद है। उसको उसके मुताबिक बच्ची को फ़ौरन घर भेजना चाहिए। जब आपकी मुलाकात उससे होती है तो वो किस तरह से नॉर्मल आपको नज़र आती है या बहुत रोना पीटना या परेशान होती है? देखें, वो डेफ़िनेटली अपनी बहनों के लिए रोती है, हमारे लिए रोती है, चूँकि वो हमारे से मिल नहीं सकती। 15 दिन वो एक-एक मिनट वो कहती है कि मैं एक-एक लम्हा गिनकर गुज़ारती हूँ। तो आप खुद सोचिए ये उसके लिए कितना अज़ियतनाक होगा, एक बच्चे के लिए, एक 14 साल के बच्चे के लिए, कि वो अपने वालिदैन से दूर हो और इस सिचुएशन इस क्राइसिस से गुज़र कर आया हो और उसके बाद वो अपने माँ बाप से ना मिल सकता हो। ये तो मैं अदलिया का शुक्रिया अदा करूँगा जिन्होंने, जस्टिस पंवर साहब ने हमें मौका दिया और उसके बाद फैमिली कोर्ट ने मुलाकात लो की, और अब ये सारी चीज़ें रिवील हो रही हैं। और यही इन्हीं रिवील होती हुई चीज़ों का डर है दूसरी पार्टी को, कि वो अब खौफज़दा होकर डिले टैक्टिक्स यूज़ कर रही हैं और वो नहीं चाह रहे कि बच्ची अपने घर आए, या वो नहीं चाह रहे। आपने देखा होगा कि वो बच्ची की 164 उन्होंने लगाई हुई थी और वो उन्होंने कैंसिल कर दी। क्यों कैंसिल की? उन्हें इस चीज़ का डर था कि अब बच्ची आएगी और बच्ची आकर रिवील करेगी वो चीज़ें
जिसका उन लोगों को डर है। अच्छा, वो माहौल अंदर कैसा है वहाँ सेफ्टी और सिक्योरिटी के हवाले से बच्चों की? सर और कितने बच्चे हैं? बहुत सेफ माहौल है। मैं पर्सनली मैं सबसे पहले तो ये दुआ करूँगा कि हर बच्ची अपने घर में रहे और ऐसी जगहों से कोई बच्ची ना आए। लेकिन अगर कोई किस्मत किसी बच्ची को ऐसी जगहों पे ले आती है तो मेरे ख्याल से ये बड़ा सेफ शेल्टर हाउस है। इनके एसओपीज़ हैं, बड़े स्ट्रिक्टली ये उन एसओपीज़ को फॉलो करते हैं। आप यकीन करें मैं शुगर का पेशेंट हूँ और अपने साथ बिस्किट या पानी की बोतल रखता हूँ, क्योंकि 3 घंटे या 5 घंटे की जो मुलाकात होती है वो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। इस सेंस से कि मुझे इनटेक करना पड़ता है पानी या मीठी चीज़ का। तो मैं अपना पानी की बोतल मैं उस बच्ची को नहीं दे सकता। वो एसओपीज़ उनके हैं। बच्ची ने अगर कोई चीज़ यूज़ करनी होती है, पानी पीना होता है, कोई चीज़ खानी होती है, तो वो शेल्टर हाउस का जो उनका अपना डेडिकेटेड पानी है वो वहाँ से आता है। इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि वो कितनी केयर करते हैं इस चीज़ की। अच्छा अच्छा, लेटर में उन्होंने क्या लिखा है? कोई आपको बर्थडे विश भी किया था, हमने सुना था, कि और भी कुछ लेटर हैं? 1-2 लेटर हैं या 5-6 मुसलसल लेटर सर लिखे ये हुए हैं? 7-8 डिफरेंट लेटर्स हैं। बच्ची ने बड़ा खूबसूरत सा एक कार्ड भी बनाया था जो कि कोर्ट के अंदर जमा है। इसके अंदर उसने मुझे मेरी बर्थडे विश की। हालांकि तब तक तो मुझे बच्ची से मिलने की हमें परमिशन भी नहीं मिली थी। मेरी 1 अगस्त को बर्थडे है। उसने तब से एक लेटर मेरे लिए लिख कर रखा हुआ था। ये हमारी पहली मुलाकात से भी पहले की बात थी। उसके बाद उसने मेरे लिए जो 25 नवंबर, उसके बाद 26 नवंबर और उसके ऑनवर्ड्स आगे पीछे करके डेट्स के ऊपर उसके लेटर्स हैं जो उसने डेट और टाइम तक लिखा हुआ है। उसके अंदर उसने क्लियरली ये लिखा है कि मैंने अपने घर आना है और मुझे जज साहब कब कोर्ट में बुलाएंगे ताकि मैं आकर बोलूं, या मुझे यहाँ पर जज साहब मेरे पास कब आएंगे और मुझसे आके मेरा पूछेंगे कि मैं कहाँ जाना चाहती हूँ और मैं उन्हें बताऊँ कि मैं घर जाना चाहती हूँ और मुझे फ़ौरन से मेरी बहनों के पास, मेरे माँ बाप के पास घर भेजा जाए। अब मुझे बताएं, एक बच्ची 14 साल की बच्ची और क्या कर सकती है? वो शेल्टर हाउस में भी बार बार बोलती है। क्योंकि शेल्टर हाउस इस केस की हाइप की वजह से वो इस चीज़ को शायद आगे नहीं ला सके। लेकिन अच्छा हुआ एक कोर्ट की तरफ से आर्डर गया और कोर्ट ने खुद ही शेल्टर हाउस से बच्ची की विल पूछ ली, जो कि आज कोर्ट में जमा भी हो गई है। मेरा सवाल है कि बच्ची किस तरीके से अपने घर आएगी? बच्ची खुद आना चाह रही है, अब क्या प्रोसीजर है मुझे बताया जाए ताकि मैं वो मैं फॉलो कर सकूं। मैं कौन सी अदलिया का दरवाज़ा खटखटाऊं, कहाँ पे जाऊं? ठीक, थैंक यू सर। ये गिफ्ट आप इसे फोकस करना चाहते हैं कर लें। है क्या? सर ये उसने कार्डबोर्ड बनाया था, ये इसके उसे अंदर सारे चाइल्ड लेटर हैं और इसने ये मेरे लिए ब्रेसलेट बनाया और अपनी छोटी ये बहन के चाइल्ड लिए उसने प्रोटेक्शन ब्रेसलेट वालों ने बनाया। उसे कार्डबोर्ड प्रोवाइड किए थे, अंदर ये ज़ारा ने पेंटिंग्स और इस बनाया, किस्म की ये चीज़ें। सिर्फ पीसीज अंदर किए हुए हैं। ये उसने खुद, क्योंकि वो घर भी बनाती थी, वहाँ भी वो सीख भी रही है साथ में और ये उसने बनाती बनाया भी है। मेरे लिए और मेरी बेटी के लिए, छोटी स्कीना इसके के अंदर उसने मुझे ये जो डिफरेंट और लेटर्स लेटर थे थे इसके अंदर। ये तय करके ये इसमें रखे हुए थे, जो कि मैंने चाइल्ड प्रोटेक्शन वालों को पहले दिखाए, उनको पढ़ाए, उनकी परमिशन ली कि मैं ये लेकर जा सकता हूँ। उन्होंने कहा जी बिल्कुल आप इन्हें लेकर जा सकते हैं, ये आपकी अमानत है। ये मैं लेकर आया, मैंने जिब्रान नासिर को दिए, उन्होंने ये कोर्ट के अंदर जमा करवा चुके हैं। अब चूंकि इनको अगर आप पढ़ें तो आपको सारा मामला क्लियरली पता चल जाएगा। तो अब चूंकि उन्हें पता है कि वो बहुत बुरे तरीके से फंस गए हैं और उनके तमाम जो कारनामे थे वो मंजर आम पर आ जाएंगे, वो उस डर से अब वो नहीं चाह रहे कि बच्ची घर वापस आए, बच्ची कोर्ट में आए या कुछ भी हो। वो इसी तरह डिले टैक्टिक्स खेल रहे हैं और ये बच्ची की ज़िंदगी के साथ एक इंतहाई मैं क्या बोलूँ, एक जुल्म है बच्ची की ज़िंदगी के साथ। एक 14 साल की बच्ची है, उसके साथ ये जुल्म कर रहे हैं और एक तरफ वो बच्ची के लिए ढंडोरा पीटते हैं कि हम बच्ची के बहुत बड़े हामी हैं। अब आप खुद इन लेटर्स को अगर आप पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि बच्ची के साथ क्या ये क्या कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू।